हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूनम। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़ है। यहाँ हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है गोनोरिया का, जिसकी हम डेफिनेशन देखने वाले, इसके कारण देखने वाले हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखने वाले हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन देखेंगे और लास्ट में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, यह सब देखने वाले हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आपके लिए। इसे एक सेकंड के लिए स्किप भी ना कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इन्हें बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। यह हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सो दोस्तों, बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। इसमें सबसे पहले हम जो गोनोरिया डिसीज़ होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसकी डिसीज़ की डेफिनेशन क्या होती है? गोनोरिया इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यह एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। यह सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली डिसीज़ होती है गोनोरिया। इसका जो कारण होता है वह क्या होता है? गोनोरिया एक संक्रमण है जो कि एक यौन संचारित बैक्टीरिया है। जो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या आप जो एक पार्टनर से अनेक पार्टनर में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, उस दौरान यह फैलने वाली बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जो नेसेरिया गोनोरिया नामक जो बैक्टीरिया होती है, यह बीमारी का कॉजेज़ होता है। यह बीमारी फैलाने वाला कारक होता है जिसे नेसेरिया गोनोरिया कहते हैं। और यह एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जो गोनोरिया होता है वह किसके कारण होता है, इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है नेसेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। जो गोनोरिया होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 14 दिन का होता है। इसका जो संक्रमण होता है 2 से 14 दिनों में फैल जाता है। और जो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? जब मरीज को गोनोरिया होता है तो जो पुरुष होते हैं उसमें साधारण रूप से कैसे होता है? संचरण के जो 1 हफ्ते बाद में संक्रमण के लक्षण दिखते हैं। जो पुरुष होता है वह उसमें जब गोनोरिया का जो बैक्टीरिया होता है वह एंटर होने के जो 1 हफ्ते बाद में जो पुरुष होता है उसमें लक्षण दिखना चालू होता है। और लक्षण में क्या होता है? अक्सर जब पेशाब के दौरान क्या होती है? जलन होती है। जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो जलन होती है, दर्द होता है और बहुत बार बार पेशाब आती है। उन्हें लिंक के एक मवाद जैसा पदार्थ डिस्चार्ज होता है जो मेल का जो लिंक होता है, पेनिस होता है, उसमें से मवाद जैसा डिस्चार्ज होता है। यह टपकता है, सफ़ेद, पीला, मटमैला या हरा रंग का डिस्चार्ज होता है। लिंक के छिद्र पर सूजन हो जाती है, स्वेल्ड हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और जो अंडकोश होते हैं उसमें भी सूजन या दर्द होते हैं और गले में लगातार खांसी रहती है, खराश रहती है। यह सब पुरुष में होने वाले लक्षण होते हैं। अब महिलाओं में कौन से लक्षण होते हैं? इसे सुजाक भी कहते हैं। जो सुजाक होते हैं संक्रमण साधारण रूप से योनि में खमीर जैसा, जैसे खमीर जमता है ना, वैसे ही योनि में खमीर जैसा इन्फेक्शन होता है और योनि में बैक्टीरियल संक्रमण की तरह दिखाई दे सकता है। इसमें जो लक्षण होते हैं, योनि से डिस्चार्ज होता है जैसे पानी जैसा गाढ़ा सा हल्का हरा सा रंग जैसा योनि से डिस्चार्ज होता है। पेशाब के दौरान दर्द या जलन महसूस होता है। बार बार पेशाब करने की आवश्यकता होती है
और मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव होता है जब आपका मेंसेस आता है, जब फीमेल का मेंसेस साइकिल स्टार्ट होता है, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, गले में खराश होती है, और जब आप सेक्स करते हो उसके दौरान दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें तेज दर्द होती है और बुखार। यह सब गोनोरिया के लक्षण होते हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। इसकी जो डायग्नोसिस है, मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को गोनोरिया ही है, इसके आप हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हो। ब्लड एग्जामिनेशन करना होता है। यूटीआई इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मूत्र परीक्षण या यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। यह जो यूरिन मूत्र मार्ग होता है उसमें बैक्टीरिया की पहचान करते उपस्थित है या नहीं है, उसमें मदद करता है। और जो डिस्चार्ज होता है उसका स्वैब कल्चर करते हैं, जिसमें कुछ संक्रमण का जो कुछ द्रव्य भाग रहता है या फ्लूइड होता है उसका कुछ अंश जांच के लिए ले सकते हैं। और आपका जो गले के खराश मूत्र मार्ग या योनि मलाशय में बैक्टीरिया को इकट्ठा कर लिया जाता है और इसके पहचान के लिए इसे लैब में लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आप इसे कैसे बच सकते हो। इसमें क्या करना है, यूज़ अ कंडोम इफ़ यू हैव सेक्स। अगर आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो तब आपको कंडोम का यूज़ करना है। लिमिट योर नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर। आप एक ही पार्टनर के साथ में सेक्स करें, लिमिटेड पर्सन रखें, एक से अधिक ना रखें। बी श्योर यू एंड योर पार्टनर आर टेस्टेड फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। आप पहले श्योर हो कि आप और आपके पार्टनर दोनों में से किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ या इन्फेक्शन नहीं है। डोंट हैव सेक्स विथ समवन हु अपेयर टू हैव अ सेक्सुअली। अगर दो में से किसी एक को भी यह STI हो या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो, इन्फेक्शन हो, तब आप इसे अवॉइड करें। और कंसिडर रेगुलर गोनोरिया स्क्रीनिंग। आप रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिडर करवाए कि आपको गोनोरिया है या नहीं, इसका टेस्ट रेगुलर करवाए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। आप इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। सेफ्ट्रिक्सोन 250 mg लेना है आपको IM एज अ सिंगल डोज। नेक्स्ट सेफ्ट्रिक्सिम 4 mg ओरली लेना है, यह भी सिंगल डोज होता है। और स्पेक्टिनोमाइसिन 2 ग्राम होता है, IM लेना है एज अ सिंगल डोज। यह ट्रीटमेंट। सो दोस्तों, आपको गोनोरिया टॉपिक कैसा लगा, आप यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई डिसीज़ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ।